इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दिल्ली। G7 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। मेक इन इंडिया और एआई के मुद्दे पर की बात। पीएम मोदी लगातार 5वीं बार G7 समिट में हुए शामिल। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेलोनी ने पीएम का किया स्वागत। इंडिया ने G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच राष्ट्र के रूप में लिया भाग। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन की आउटरीच सत्र में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत करते आए नजर। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की मुलाकात। G7 समिट में शामिल होने पीएम पहुंचे थे इटली। G7 समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी। जेलेंस्की को लगाया गले। इंडिया और यूक्रेन के रिश्तों पर की चर्चा। इटली में फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन से इतर अपूलिया में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। G7 समिट में एक बार फिर भटकते नजर आए राष्ट्रपति बाइडेन। इटली की पीएम मेलोनी बाइडेन को लाई वापस। पैराग्लाइडिंग इवेंट में पहुंचे थे राष्ट्रपति बाइडेन। जम्मू आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का आला अधिकारियों के साथ बैठक। सुरक्षा हालात पर किया मंथन। केंद्र सरकार पर खड़गे का हमला। ज्यादा समय तक नहीं चलेगी अल्पमत वाली सरकार। हरियाणा के सीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर किया पलटवार। कहा, जिन लोगों को सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं कर पाए, ऐसी बातें करना उनको शोभा नहीं देता। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। बिहार के गया में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, गलत और भ्रामक प्रचार करती है कांग्रेस, जनता को भ्रम में डाल दिया। दिल्ली के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, मनमोहन सरकार में कांग्रेस पार्टी के पास भी बिल्कुल बहुमत नहीं थी। आज ये लोग हमारी सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं। नीट पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस किया जारी। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों को दिलाया भरोसा, मामले की होगी निष्पक्ष जांच। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नीट परीक्षा मामले में बयान। कहा, सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। एनटीए की मांग, हाईकोर्ट के मामले भी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हो। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत 7 राज्यों के हाईकोर्ट में नीट में गड़बड़ियों को लेकर याचिकाएं दायर। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी का एक्शन। पश्चिम बंगाल का दौरा करने और स्थिति का तत्काल जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय समिति का किया गया गठन। बीजेपी के अहंकार बयान पर आरएसएस के इंद्रेश का यू टर्न। बोले, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है। राम का विरोध करने वाले आज भी सत्ता से बाहर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इंद्रेश कुमार पर कसा तंज। चाहे पलट जाए या यू टर्न ले, लेकिन उनके बयान को करोड़ों लोगों ने सुना है। सारे देश ने देखा कि इंद्रेश ने किसे अहंकारी बताया था और आज वे पलट गए। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री पर बोली शोभा करंदलाजे। कहा, पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में मुझे भी ये अवसर दिया। उनके साथ काम करना अच्छा अनुभव है। हमने काम करना शुरू कर दिया। तेलंगाना के डुंडिगल में वायुसेना ने किया हवाई प्रदर्शन। संयुक्त स्नातक परेड कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाया वायुसेना का शौर्य। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत। चाणक्यपुरी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को की जा रही पानी की आपूर्ति।
राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट से मचा हाहाकार। सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने गांजा तस्करों पर की कार्रवाई। एंटी नारकोटिक्स सेल ने 250 किलोग्राम का मादक पदार्थ किया बरामद। साथ ही 4 अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायर को भी किया गिरफ्तार। कोलकाता में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने रोजगार के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा। कहा, ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में 10 लाख रोजगार है, इसके बावजूद यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करने को मजबूर क्यों? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने सुप्रभात सेवा में भगवान बालाजी के किए दर्शन। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद HD कुमारस्वामी का आंध्र प्रदेश में पहला दौरा। दिल्ली के बसंत विहार की एक दुकान में लगी भीषण आग। हताहत की सूचना नहीं, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का किया जा रहा प्रयास। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 67 में 2 कंपनियों में लगी भीषण आग। आग का धुआं आसपास के इलाकों में फैला। दमकल की टीम आग बुझाने का कर रही प्रयास। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर चिड़ियाघर का किया भ्रमण। पशुओं के लिए किए गए प्रबंधों का किया निरीक्षण। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने वैभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ाई। बिहार के पटना में नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। परीक्षा रद्द करने की रखी मांग। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान में लिया हिस्सा। पुलिस लाइन में बने तालाब का गहरीकरण कर जल को सुरक्षित रखने के लिए जल ही जीवन है अभियान और पीएम श्री हेली सेवा का किया शुभारंभ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा परिक्रमा यात्रा की। खुद पैदल चलकर श्रद्धालुओं के साथ शिप्रा परिक्रमा को किया पूरा। आज ग्वालियर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत करेंगे श्रमदान। साथ ही 179 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। ग्वालियर में MPL T20 लीग की भी करेंगे शुभारंभ। रायपुर में नगरीय निकायों के परिसीमन का आदेश जारी। नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय ने जारी किया आदेश। 18 जून को शासन को भेजे जाएंगे सभी प्रस्ताव। 9 जुलाई को किया जाएगा प्रारंभिक प्रकाशन। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन आएंगे रायपुर। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश पदाधिकारी के साथ करेंगे बैठक। कल कोर कमेटी क्लस्टर प्रभारियों की लेंगे बैठक। इसके अलावा लोकसभा संयोजक, सह संयोजक, विधायक और सांसदों के साथ भी करेंगे बैठक। शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से मिली जमानत। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर दी बेल। ईडी की जांच के बाद सेंट्रल जेल में बंद थे कारोबारी अनवर ढेबर। देश भर में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी, जिससे बचने के लिए कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल कर रही हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस। पिंडरा पहुंचेगी सांसद ज्योत्सना महंत। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी रहेंगे मौजूद। कार्यकर्ता सम्मेलन और आभार कार्यक्रम में होंगे शामिल। मरवाही विधायक समेत विभिन्न दलों के नेता भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी होगी दूर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान। पड़ोसी राज्यों से विशेष पैकेज देकर डॉक्टरों की जाएगी तैनाती। डॉक्टरों के वेतन में भी होगा इजाफा। MP में PM सूर्य घर योजना से जुड़ेंगे सरकारी दफ्तर। हर सरकारी ऑफिस में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। MP में 1 लाख लोगों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य। मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर होंगे अध्यक्ष। भीमताल में नीम करोली बाबा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे भोपाल सांसद आलोक शर्मा। 4 इमली स्थित हनुमान मंदिर में बाबा नीम करोली की हुई विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। पुतुल के जंगलों में जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। पिछले 48 घंटों से अबुझमाड़ के कुतुल इलाके में चल रहा है जवानों का संयुक्त ऑपरेशन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास एक टेम्पो ट्रेलर गहरी खाई में गिरी। ट्रैवलर में करीब 17 यात्री थे सवार। SDRF और पुलिस की टीम बचाव कार्य कर रही।
कबीरधाम में हुए सड़क हादसे में मृतक परिवारों को दी गई सहायता राशि। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दी जानकारी। सड़क हादसे में 19 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश विधानसभा में लागू होगी ई विधान व्यवस्था। विधानसभा में 1 साल के अंदर सभी काम होंगे ऑनलाइन। सभी सदस्यों के टेबल पर लगाई जाएगी स्क्रीन। सभी सवाल स्क्रीन पर आएंगे नजर। संसदीय कार्य विभाग ने कैबिनेट के अनुमोदन के लिए तैयार किए प्रस्ताव। नीमच के नीलकंठ मंदिर परिसर में खारोल समाज की हुई मीटिंग। एक व्यक्ति के अन्य समाज की महिला को रखने की बात के बाद युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से किया हमला। हमले में 4 लोग घायल। कांकेर में एनजीटी की उड़ रही धज्जियां। खरथा घाट में हो रहा रेत का अवैध खनन। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। चारामा क्षेत्र के हाराडुला गांव का मामला। बालाघाट में रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मलांज खंड थाना क्षेत्र के चकरवाही गांव की घटना। ग्वालियर में 2 युवकों की बेरहमी से हत्या। सड़क किनारे लावारिस अवस्था में मिली युवकों की बॉडी। पत्थरों से कुचलकर हत्या की आशंका। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची। रीवा में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला। 14 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। वर्ग 1, 2 और 3 की भर्ती में हुई थी गड़बड़ी। लोकायुक्त ने मामले में बनाए थे 19 आरोपी। 4 आरोपी की मौत और 1 आरोपी को किया गया बरी। रायपुर में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। 2 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य में छाने के आसार। उमस और गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। कवर्धा में हुए हादसे के बाद विधायक भावना बोरा ने ली थी 24 बच्चों की शिक्षा। रोजगार से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी। भावना बोरा ने ग्राम सिमराहा पहुंचकर उन सभी परिवारजनों और बच्चों से मिलकर जाना उनका हाल। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी परिजनों को सौंपा। निवाड़ी में बदमाशों की गुंडागर्दी। 12 बदमाशों ने घर में घुसकर की मारपीट। 2 लोग घायल। पूरे गांव में दहशत का माहौल। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने विस्तार न्यूज की खबर पर किया ट्वीट। छतरपुर की बिन्नू को जरूरत पड़ने पर मदद करने की और जल्द बिन्नू रानी से मुलाकात करने की कही बात। इसके बाद की बिन्नू रानी से मुलाकात। इससे पहले कुमार विश्वास भी मदद की कह चुके हैं बात। दुर्ग में पति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। बाद में खुद फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोपाल की लाइफलाइन पर लगा ब्रेक। 150 लोग फ्लोर बसों के थमे पहिए। पीएफ राशि जमा न होने पर बस कर्मचारियों का विरोध। बस ऑपरेटर को जारी किया गया नोटिस। चित्रकूट में हरकत में आया प्रशासन। नावों ने अधिक सवारियां बिठाने पर की कार्रवाई। पुलिस ने 2 नावों को किया जब्त। दोनों नावों में 22 से 23 सवारियां थी सवार। सागर में तीसरे दिन भी रही बसों की हड़ताल। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से यात्री परेशान। पुराने रूट पर बस संचालन की कर्मचारियों की मांग। बालाघाट में एक्शन मोड में विधायक अनुभा मुंजारे। जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर कूलर तक की नहीं है कोई व्यवस्था। विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को लगाई फटकार। दुर्ग के जामुल नगर पालिका क्षेत्र में गहराया जल संकट। प्रशासन कर रहा है झूठे दावे। आक्रोशित लोगों ने नगर पालिका बिल्डिंग के सामने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मुरैना में बदमाशों की मारपीट से प्रताड़ित होकर युवक ने की आत्महत्या। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर शव को रखकर किया हंगामा। 5 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप। सतना में बेरहमी से मारपीट का एक वीडियो वायरल। एक युवक पर दर्जनों से ज्यादा युवकों ने की मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित मदद की गुहार लगाते भटक रहा। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने लिया यू टर्न। वार्ड नंबर 17 की पार्षद बोली मुझसे धोखे से इस्तीफे पर करवाए दस्तखत। बुरहानपुर में सांसद और विधायक गुट में सड़क पर बवाल। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सांसद गुट समर्थक सुमित वारुडे ने सुनाई खरी खोटी। अमित मिश्रा और सुमित गोरेलो पर लगा धमकाने का आरोप।
जांजगीर के कोटमी सोनार में कूलर के करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। महिला परिजन को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस कर रही जांच पड़ताल। रायपुर में रेल वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी कर रहे प्रोटेस्ट। भारी संख्या में पहुंचे तेली बांधा थाना। कंपनी पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। 30 से 45 हजार कंपनी ने करवाया था डिपॉजिट। पैसा लेने के 15 दिन बाद कंपनी बंद कर फरार होने का आरोप। मुरैना में ग्रामीण इलाके में आया जंगली जानवर। खेत में घूमता हुआ नजर आया। 4 से 5 दिन पहले से इलाके में बनाया हुआ है पहरा। जानवर को देख ग्रामीणों में दहशत। हीरे के अवैध उत्खनन पर एसडीएम ने की छापामार कार्रवाई। एलएनजी और पोकलेन मशीन की जब्त। सरकोहा में भारी पैमाने पर मशीनों के द्वारा हो रहा था हीरे के अवैध तस्करी। अधूरी सी सड़क निर्माण राहगीरों के लिए बनी मुसीबत। सड़क निर्माण का काम अधूरा होने से नागरिकों को हो रही दिक्कत। 1 साल में 300 मीटर सड़क का कार्य किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव की पत्नी इंदिरा सिंह का निधन। इंदिरा सिंह का अंबिकापुर में हुआ निधन। कैंसर से पीड़ित थी। जयंत मेन रोड पर संचालित शराब दुकान संचालक करवा रहे हैं नाबालिग बच्चे से बाल मजदूरी। छोटी सी लापरवाही बन सकती है बड़ी दुर्घटना। डिंडौरी में बिजली की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। शहडोल पंडरिया स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया। बलौदा बाजार में हुई हिंसा। आगजनी। राज्य विधिक प्राधिकरण ने लिया संज्ञान। जज गौतम भादुड़ी बने कार्यपालक अध्यक्ष। अखबारों और न्यूज मीडिया में चली खबर को आधार बनाकर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने और मामले में गंभीरता बरतने की कही बात। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। टीसी के हादसे में शरीर से दोनों पैर अलग। कन्याकुमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से हुआ हादसा। मच्छरों के आतंक से परेशान है पुलिस जवान। मलेरिया से ग्रसित लगभग 2 दर्जन पुलिस जवानों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के धार में पहाड़ी से जा टकराया ट्रॉली। 4 घंटे तक फंसा रहा चालक। क्रेन और ग्रामीणों की मदद से वाहन में फंसे चालक को सुरक्षित निकाला बाहर। हादसे में 2 लोग घायल। मुरैना में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 1 की मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए किया गया भर्ती। बलौदा बाजार हिंसा मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई टीम। पुलिस ने 13 जिलों में बड़ी कार्रवाई की। 124 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया बड़ा खुलासा। एमपी के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही। मामले में 18 जून को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट के साथ किया तलब। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। 18 जून को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि। 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में डाली जाएगी 20,000 करोड़ की राशि। भोपाल नर्सिंग घोटाले में 2 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने पर दर्ज हुआ था केस। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार पहुंचे ग्वालियर। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता का जताया आभार। सूरजपुर में तेज आंधी तूफान से बचने के दौरान महिला के ऊपर गिरा पेड़। 45 साल की महिला की मौके पर हुई मौत। पकनी गांव के बाजरापारा की घटना। लगातार 39 दिनों से कूनो नेशनल पार्क से बाहर चल रही मादा चीता वीरा को ग्वालियर के जंगल से किया गया ट्रैक। मादा चीता वीरा को 2.5 महीने में दूसरी बार किया गया ट्रैकुलाइज। मादा चीता वीरा को खुले जंगल की जगह बड़े बाड़े में किया गया शिफ्ट। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। सिम्स की अव्यवस्था की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर सिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन से की बातचीत। मरीजों से भी बातचीत कर अस्पताल में मिल रहे इलाज के बारे में लिया फीडबैक। पन्ना में चलती कार में लगी भीषण आग। धू धू कर जलने लगी कार। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही आग लगने की घटना। टमगर के पास हुआ हादसा। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बेरी मैदान से 14 गौवंश को पुलिस ने पकड़ा।
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार के निर्देश पर जिले में हो रहे अवैध गौवंश के विरुद्ध पुलिस चला रही विशेष अभियान। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर शनिवार से सरदार सरोवर बांध के संपूर्ण पुनर्वासा मुद्दों को लेकर करेंगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। मुरैना में 1.5 साल पहले हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। महिला का प्रेमी ही निकला हत्यारा। प्रेमी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ हाथ मिलाकर तैयार की थी महिला की हत्या की योजना। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस में एक बार फिर शर्मनाक हुई मानवता। शराब के नशे में धुत एक आर्मी जवान ने महिला यात्री पर किया पेशाब। शिकायत पर मामले की जांच में जुटी आरपीएफ। डिंडोरी में बारातियों से भरी तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पुल से गिरी नीचे। बाल बाल बची जान। घटना में 6 की हालत गंभीर। 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों को बुजाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। बैतूल के जयवंती अक्सर महाविद्यालय में कुछ लोगों ने एक प्रोफेसर की बेरहमी से की पिटाई। 4 से 5 युवकों ने प्रोफेसर की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर हॉकी और सीरिया से पीटा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। डिंडोरी में खेल के मैदान को लेकर ग्रामीणों में हुआ विवाद। ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय में किया शिकायत। 9 लाख रुपए से बनना है खेल मैदान। जमीन के आपसी विवाद में फंसा है पेच। गरियाबंद में इंसानियत हुई शर्मसार। 15 साल की मासूम के साथ दरिंदों ने की दरिंदगी। नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म। धार जिले के औद्योगिकी क्षेत्र पीथमपुर में काम करने वाले श्रमिक पवन रावत निवासी धर्मपुरी की कंपनी में काम करने के दौरान हादसे में मौत। मशीन से पार्ट टूटने से युवक को आई गंभीर चोट जिससे युवक ने तोड़ा दम। जांजगीर के कोटमी सोनार में कूलर के करंट की चपेट में आने से महिला राजकुमारी मरकाम की मौत हो गई। महिला परिजन को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। रायपुर से बता दें 18 जून को रायपुर में बीजेपी पार्षद दल महापौर कक्ष में ढोल नगाड़े बजाकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन जल संकट की समस्या को लेकर किया जाएगा। बीजेपी इस प्रदर्शन के लिए अमृत मिशन में देरी को भी मुद्दा बनाने की तैयारी में है।